नमस्कार। संसारी से संन्यास की यात्रा में अपने अनुभव हुए वो अब साझा करेंगे। और जैसा ये काफ़ी लोगों ने पूछा है जो ध्यान में उतरना चाहते हैं, इजी स्टेप्स क्या हैं या टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव आया वो था इमोशनल इंटेलिजेंस। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इमोशनल फूल से इमोशनल इंटेलिजेंस में। अगर आज कॉरपोरेट वर्ल्ड को देखें तो साइकोलॉजी टेस्ट लिए जाते हैं जब मैनेजमेंट एंड हायर पोजीशन के लिए हायर करा जाता है, क्योंकि जो आज टाइम हो गया है, आपकी एक इंटेलिजेंस है जो कॉलेज की एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है इसे समझिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है अहंकार। अहंकार ये है ईगो। आप अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका स्टाफ आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जैसे भी है ग्रीट करेगा। अगर वो आपको ग्रीट नहीं करता है, आपके अहम को धक्का लगता है। काफ़ी लोगों को एक अहंकार ये होता है कि ऑफिस में लोग उन्हें नाम से नहीं, डेव, सैम या राज नहीं, सर कह के बुलाएं, और वाइस वर्सा। कुछ लोगों को ये लगता है मैडम करके बुलाया जाए। तो ये जो बातें हैं, अब आप इसको समझिए। हम इस जो चीज़ को समझेंगे, ये आपके अंदर एक खालीपन की निशानी है। और वो खालीपन क्या कर रहा है, क्योंकि अब आपकी जो है कैसा मतलब आपको फील होगा, वो दूसरे के हाथ में कंट्रोल चला जाता है। आप नेबरहुड में वॉक कर रहे हैं, आपने अपने पड़ोसी को ग्रीट करा, अगर उन्होंने रिप्लाई बैक नहीं करा और आप ये वेट कर रहे हैं कि उन्हें लगेगा आपको कि उनका एटीट्यूड ख़राब है, उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं करा, या आप वेव करते हैं। काफ़ी बार होता है, लोग चलते हुए वेव कर रहे होते हैं और बाद में कुछ दिन बाद वो मिलते हैं, वो कहते हैं आपने मेरे वो वेव का जवाब नहीं दिया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपने किसी को ग्रीट करा है, ये आपकी इच्छा है। आप नमस्कार करते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। सामने वाला आपको नमस्कार करेगा या नहीं करेगा, ये उसकी इच्छा है। अगर आप ये सोचकर हाथ जोड़ते हैं कि सामने वाला आपको हाथ जोड़ेगा, तो ये अहंकार की निशानी है। तो जब ध्यान की प्रैक्टिस करी जाती है और आप ध्यान में हो जाएंगे, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होगी। इसको और तरीके से समझिए, साइंटिफिक तरीके से। बोला जाता है बैल बुद्धि है, ये आप लोगों ने भी सुना होगा। तो जितना अगर हम शरीर के नीचे के हिस्से को देखें, जितनी उसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन माइंड जो है वो ऊपर की तरफ है। कभी आपको जिज्ञासा हुई हो कि ये जानने की आखिर ऐसी क्या बात हो गई, अगर जो है दिमाग जो है नीचे घुटनों में दे दिया जाता या नीचे पैर में दे दिया जाता। तो ये शरीर का जो हिस्सा है ये इतना कोमल है, इतना सेंसिटिव होता है, अगर हल्की सी भी चोट यहाँ लगे तो बहुत ज़्यादा असर करती है। दूसरी तरफ जो शरीर का नीचे का हिस्सा है, टांगे, वो बहुत मजबूत हैं। तो रचनाकार ने, बनाने वाले ने कुछ सोचकर यहाँ पर दिमाग बनाया। और दिमाग के साथ जो इंद्रियां हैं, अगर देखें, आंखें भी यहाँ पे हैं, कान भी यहाँ पे हैं। कभी आपके मन में आया कान नीचे दे दिए होते, सुनने का ही तो काम है, क्या फ़र्क पड़ता कि यहाँ पे कान हो या नीचे पैरों के पास कान होते। तो वैसी इस मुंह का है। तो कहने का मतलब ये है, अब अवेयरनेस ऊपर की तरफ कैसे जाती है, अटेंशन। जब ध्यान का अभ्यास होता है तो टेंशन विड्रॉ करी जाती है नीचे लोअर एनर्जी से, वो हायर एनर्जी में आपकी अवेयरनेस डाइवर्ट हो जाती है।
हर एनर्जी में डाइवर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे एक चीज़ बहुत बोली जाती है, अहंकार छोड़ दीजिए। संसारी अहंकार को छोड़ता है, साधक का, योगी का, ध्यानी का अहंकार छूट जाता है। ये एक जो साधक थी हैं, उन्होंने पूछा कि योगी कैसे अहंकार छूट सकता है। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरा अहंकार नहीं छूटता। देखिए क्या है, आप अहंकार को छोड़ेंगे कैसे? अहंकार तो कहीं दिखाई देता नहीं है। फर्क इतना आता है, जो अवेयरनेस लोअर में साइड में है, वो हायर साइड में अगर चली जाए तो अहंकार खुद छूट जाता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जब संसारी से सन्यासी हो जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसी ने ग्रीट का जवाब दिया, ग्रीट करा, नहीं करा, उसके साथ लोगों ने क्या व्यवहार करा। तो जो इच्छाएं हैं, वो अपेक्षाएं, वो उनसे ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने का मतलब है आपकी अवेयरनेस ऊपर चली गई। और जो संसारी है, वो अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं, इनमें घूमता रहता है। करना कुछ नहीं है। अगर आपकी अहंकार को आप छोड़ने की जितनी कोशिश करेंगे, वो नहीं जाएगा। ध्यान में जब आप जाएंगे, जब ध्यान आपका बढ़ेगा, तो आपका एक वो बेंचमार्क, जिसे आप बोल सकते हैं टेस्टिंग पैरामीटर, ये होगा, आपका अहंकार खुद ही छूट जाएगा। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप स्थलों पर जा रहे हैं, और अभी भी आपके अंदर इस तरीके का इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आप दूसरों की बातों से दुखी हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, तो आपका ध्यान या तो सही नहीं है, आपको जो बताया गया, या आप सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा साधक है, जब उसका डिवाइन से कनेक्शन हो गया, जब उसने अंदर उतरकर ये जान लिया कि ये हीरे की खान है और मैं अभी तक सिर्फ चांदी पे अटका हुआ था, तो उसके लिए बाहर लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और छोड़ने की बात पे बताते हैं, संसारी क्यों नहीं छोड़ पाता। सेठ करोड़ीमल बहुत मशहूर थे नगर में, दूर दूर तक उनकी विरासत फैली हुई थी। सेठ जी दान दक्षिणा भी देते थे, उनके नाम की धर्मशालाएं प्याऊ भी थी। अब सेठ जी का हुआ यूं, बरसात काफ़ी हुई नगर में और पानी इतना भर गया, आप लोगों ने भी देखा होगा। अभी किसी ने बताया था रिसेंटली, ऐसा पानी था कि आप उसमें अपनी मोटर बाइक भी चला लें। तो सेठ जी चल रहे थे। सेठ जी बहुत सेहत का, अपनी जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। सेठ जी पैदल चल रहे थे। चलते चलते सेठ जी ने ध्यान न दिया और एक गड्ढे में उनका पांव गिर गया। अब जब गड्ढे में पांव गिरा सेठ जी का, तो सेठ जी गड्ढे के अंदर थे। गड्ढा ज़्यादा गहरा न था, लगभग 3-4 फुट का रहा होगा, लेकिन सेठ जी थोड़ा खाते पीते घर गए थे। अब सेठ जी ऊपर कैसे आए? अब सेठ जी के एहसान लोगों पर काफ़ी थे, तो वहाँ से पहला एक व्यक्ति निकला। उसने सेठ जी को हाथ देना ऐसे चाहा। उनने कहा, आइए सेठ जी, मेरा अपना हाथ दीजिए और मैं आपको इस गड्ढे से निकाल दूं। सेठ जी बोले, भैया हम किसी को कुछ ना देते हैं, हम तो लेने वाले हैं। वो नगर का, गांव का साधारण सा युवक था। उसे लगा शायद हमारी जाति अलग है, क्योंकि आजकल लोगों ने बड़े बड़े बांटने के रास्ते बना दिए हैं। कोई धर्म के नाम पे बंटता है, कोई जाति के नाम पे बंटता है, कोई रिलीजन के नाम पे, कोई रीजन के नाम पे, कोई देश के नाम पे।
चलो कोई नहीं, अब दूसरा एक हट्टा कट्टा पहलवान निकला, शंभू पहलवान थे। शंभू पहलवान निकले, उन्होंने देखा सेठ जी ने के आसान, तो उन्होंने भी अपना हाथ दिया। बोले सेठ जी से कि अपना हाथ दे दो। सेठ जी बोले भैया मैं अपना हाथ तो नहीं देता, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो कभी कुछ देते ही नहीं हैं। इस तरीके से कुछ लोग आए गए, अब बात बढ़ गई। अब सब लोग, महात्मा थे, नगर के वहां पहुंचे। महात्मा बोले चलो हम देखते हैं आखिर क्या बात है, सेठ जी गड्ढे में फंसे हुए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, बाहर नहीं आ पा रहे। किसी ने ये नहीं बताया था कि सबने सेठ जी से हाथ मांगा है निकालने के लिए और सेठ जी हाथ नहीं दे रहे। महात्मा वहां पहुंचे। महात्मा बोले सेठ जी लीजिए मेरा हाथ, बस और बाहर आ जाइए। सेठ जी बोले आप दे रहे हैं ना, आपका हाथ हम जरूर लेंगे। बोला इन मूर्खों ने अगर मेरे को अपने हाथ दे दिए होते तो मैं सुबह ही आ गया होता, सुबह से सांझ ना होती। तो ये जो अहंकार है, ये आपका कितना बड़ा दुश्मन है, आप इस कहानी से समझ सकते हैं। क्या फर्क पड़ता कि अगर सेठ जी अपना हाथ दे देते या सेठ जी ने महात्मा का हाथ लिया। देखने का नजरिया है। तो जो पहली चीज होगी, जब सन्यासी की यात्रा शुरू होगी संसारी से, इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, अहंकार कहाँ चला जाएगा। क्योंकि तब आप ये देखते हैं जो सही है आप वो करते हैं, आपकी अपेक्षा नहीं है। आप लोगों के लिए अगर कुछ करते हैं बहुत अच्छी बात होती है। जो लोग मन में भावना रखते हैं, करुणा रखते हैं, बगैर किसी अपेक्षा के कि उन्हें रिटर्न में कुछ मिले। और गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं। लेकिन गलती आपकी नहीं है। आज का जो माहौल है, सब भोग में लगे हुए हैं, सत्ताओं में, तो वैसा ही हो गया। जब आदमी क्या है कि इतना सब कुछ जो कलयुग बोला गया है, तो आपको आने में थोड़ा टाइम लगेगा जो अवेयरनेस है। लेकिन जब ध्यान की अगर आप ये करें, जैसे शिवा शक्ति फेद ध्यान योग करते हैं, गुरुदेव को देखें, उनके ऊपर कोई कीमती वस्त्र नहीं है, उनके पास कोई राजमहल नहीं है, फिर भी गुरुदेव की गरिमा के बारे में तो शब्द ही नहीं है। तो आपके अंदर भी शिवा कॉन्शियसनेस का जो एक बीज होगा वो फूटना शुरू हो जाएगा। आप अपने ध्यान को करें और जितना इसको अवेयरनेस को ऊपर की तरफ सिर्फ देखें और महसूस करें, तो आप देखेंगे जिसको साइंस यहाँ पीनियल ग्लैंड कहती है, तो उस तरफ आपकी जब अवेयरनेस आती है तो वो हायर कॉन्शियसनेस है। हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। आपने प्रेम से इतने ध्यान से सुना। तो हमने आज जो अभी चर्चा करी थी वो ये था, संसारी से सन्यासी बनते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। आप इमोशनल फूल से इमोशनल इंटेलिजेंस हो गए। पहली टिप ये है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपना जो बिहेवियर है, आपको उसके बारे में देखना है कि आप क्या महसूस करते हैं लोगों से मिलने के बाद। तो आप अपने जो इमोशनल फूल की पर्सनैलिटी है उससे इमोशनल इंटेलिजेंस में जा पाएंगे। अगली सीरीज में हम चर्चा करेंगे और टिप्स की। ओम नमः शिवाय।